गुड मॉर्निंग 7th क्लास। ये हमारा एसएसटी का पीरियड है और चैप्टर चल रहा था हमारा 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। मैंने इससे पहले के चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए हैं, तो अपनी कॉपी में जरा काम करके मेरे पास कॉपी जमा करा दीजिएगा। मैं आपको इसमें ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ मलयालम लैंग्वेज के बारे में पढ़ा चुकी थी। अभी हम पढ़ेंगे द जगन्नाथ कल्चर। द पुरुषोत्तम जगन्नाथ टेम्पल वाज erected by the ruler अनंतवरम ऑफ गंगा डेंसिटी एट पुरी इन उड़ीसा, नाउ उड़ीसा। देखिए जगन्नाथ टेम्पल जो है वो किसने बनवाया था? अनंतवरम ने बनवाया था, जो गंगा डेंसिटी के राजा थे और पुरी में राज्य करते थे। द लिटरल मीनिंग ऑफ जगन्नाथ इज लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड। और जगन्नाथ का जो मीनिंग है, जगन यानी कि जगत का नाथ। अगर हम जगन्नाथ की संधि करते हैं तो होता है जगत का नाथ, यानी कि जगत पूरे विश्व का भगवान। फॉर द विष्णु, जो कि विष्णु के लिए कहा गया है। सून द इम्पोर्टेंस ऑफ जगन्नाथ टेम्पल इंक्रीज कंटिन्यूसली एज ए सेंटर ऑफ पिलग्रिम एंड इट्स ऑथोरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर आल्सो इंक्रीज simultaneously. The conquerors such as Mughals, Marathas and the English East India Company tried to control the temple of Jagannath at Puri mainly because देखिए, और आज जो है जगन्नाथपुरी की जो इसकी जो प्रसिद्धता है वो पूरे संसार पूरे उसमें बढ़ी हुई है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में पिलग्रिम जाते हैं। पिलग्रिम होते हैं तीर्थयात्री जाते हैं। और इस टेम्पल को जब मुगल आए थे तो उन्होंने भी अपने अंडर में करने की कोशिश करी। मराठा है, उन्होंने भी अपने उसमें अंडर में करने की कोशिश करी। और उसके बाद जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसने भी अपने अंडर में करने की उसको कोशिश करी। क्यों? इट वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल द लोकल पीपल सिंस द टेम्पल वाज इम्पोर्टेंस एज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स। क्योंकि जिसका भी रूल टेम्पल पर हो जाएगा तो वहाँ जो उसको मानने वाले लोग हैं वो उसके अनुयायी हो जाएंगे। इट वाज ए सेंटर ऑफ अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। और ये सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स का एक केंद्र है। Moreover, by gaining control over temple, by they could access the huge wealth of the temple, collect from the donation of the pilgrims. और सबसे बड़ा इसका मेन कारण ये था कि जो पिलग्रिम्स होते हैं हमारे हिंदुओं में, ये होता है कि हम श्रद्धा के नाम पर हम कहीं भी किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी किसी ऐसी जगह जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर चढ़ावा जरूर चढ़ाते हैं। और इसका मेन कारण ये था कि उस मंदिर में वेल्थ मतलब धन बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता था। तो यानी कि जिसका भी कंट्रोल होगा उस मंदिर पर तो वो धन उसके अंडर में होगा। अब अगला टॉपिक है आपका राजपूताना, द ट्रेडिशन ऑफ हीरोज। देखिए इन द 19th century द रीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान वाज कॉल्ड राजपूताना बाय ब्रिटिश। देखिए 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों का राज था तो जो आज का जो राजस्थान है वो तब राजपूताना कहलाता था। दो सेवरल ग्रुप ऑफ पीपल अदर देन राजपूत वर आल्सो देयर बट दिस एरिया वाज मेनली इनहेबिटेड ऑफ राजपूत। वहाँ बहुत सारे और भी लोग रहते थे, लेकिन वो जो मुख्य जो था इलाका वो राजपूतों का था, इसलिए उसको राजपूताना नाम दिया गया था। राजपूत वर बिलीव्ड टू बी स्ट्रॉन्ग, courageous and idol of the hero who would fight bravely, often choosing death on the battlefield rather than facing defeat। देखिए राजपूत जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है और उनका जो साहस होता है वो इतना होता है कि वो अगर युद्ध के मैदान में चले जाए तो वो हारना पसंद नहीं करते थे, वो मरना पसंद करते थे, वो हारना पसंद नहीं करते थे। यानी कि वो अपने जान की परवाह नहीं करते थे और वो युद्ध में मरना ज्यादा पसंद करते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि हम मैदान छोड़कर भाग जाएं। वन सच रूलर वाज पृथ्वीराज चौहान 1168 to 1192। और इसमें एक महान राजा हुए थे जो पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैं आपको अभी इस चैप्टर से अलग थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखिए पृथ्वीराज चौहान जो है वो
राजा थे और एक कन्नौज की राजकुमारी थी। कन्नौज आजकल जो है कानपुर है। वहाँ की राजकुमारी का नाम था संयोगिता। तो संयोगिता ने एक बार क्या हुआ, दरबारी आया संयोगिता के दरबार में, तो उन्होंने पृथ्वीराज की चित्र दिखाया, जो कि वो पृथ्वीराज का चित्र बनाकर लाया था और उनको उनके दरबार में लेकर जाना था। लेकिन उन्होंने उसको वहां दिखाया तो संयोगिता ने कहा कि ये राजकुमार जो है, राजा जो है, ये बहुत ब्रेव है, बहुत शक्तिशाली है और मुझे इससे शादी करनी है। तो उन्होंने एक मैसेज भेजा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ना राजा ने, ना पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को देखा था, ना संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को देखा था। अब क्या हुआ, स्वयंवर पहले होता था कि राजकुमारी अपना वर स्वयं चुनती थी। जो राजा होते थे, जो उनके पिता या भाई होते थे, वो चुने हुए राजकुमारों को इकट्ठा करते थे दरबार में और कहा जाता था कि आप इसमें से अपने पति को चुन सकती हो। तो ऐसे ही जब स्वयंवर का टाइम आया, उसको बोलते थे स्वयंवर। तो संयोगिता ने जो है पृथ्वीराज चौहान की जो एक तस्वीर लगी थी, जब उन्होंने कहा कि मुझे पृथ्वीराज चौहान से शादी करनी है, तो उसके जो उनके भाई थे जयचंद और उनके पिताजी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम उनसे शादी नहीं करने देंगे। और उन्होंने एक उनकी तस्वीर लगा के, जहाँ सब राजाओं ने जूते उतारे थे, वहाँ पर उनकी एक तस्वीर लगा देते हैं उनका अपमान करने के लिए। और संयोगिता को बोलते हैं कि आप अपना वर चुनिए। तो संयुक्ता जो है वो जाकर जो पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति थी उसमें अपनी माला डाल देती है। तो इस बात से वो राजा भी वहाँ के गुस्सा हो जाते हैं, उसके पिता और भाई भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद वो लेटर डालती है कि मैंने आपको अपना वर चुन लिया है और आप मुझे लेकर जाइए, मैंने आपसे शादी कर ली है, मैंने आपकी तस्वीर को माला पहना दी थी। तो जयचंद जो है उसको, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर चले आते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर चले आते हैं तो जयचंद सोचता है कि इसमें मेरी बेइज्जती हुई, और वो क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला कर सके, इसलिए वो मोहम्मद गोरी को बुलाता है आक्रमण करने के लिए। मोहम्मद गोरी आते हैं आक्रमण करने के लिए, आता है वो जयचंद की तरफ से लड़ता है, पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करता है और पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गोरी को युद्ध में 14 बार हराते हैं और उसको 14 बार जीवन दान देते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट के युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। जब मोहम्मद गोरी जीत जाता है तो वो मोहम्मद गोरी जो वहाँ की स्त्रियाँ होती हैं, उनको उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। तो इसलिए वहाँ पर एक वो चला था कि सती होने वाला सिस्टम। राजपुतानी जो है, अगर वो उनके पति युद्ध में हार जाते थे तो वो उनके हाथों अपनी बेइज्जती करवाना बर्दाश्त नहीं करती थी, बल्कि अपने आप को चिता में जलाना स्वीकार करती थी। तो जब वो उसको लेकर वो अफगान का होता है, अफगान चला जाता है, तो वहां पर उसको कैद करा जाता है। तो मोहम्मद को इसका पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त होता है, वो नाम भूल गई उसका, चंद्रबरदाई जो है वो वहां पर उसको ढूंढते हुए जाता है। चंद्रबरदाई जो है खगोल शास्त्री था, तो वो बोलता है कि इस दिन जो है मैं सूरज को छिपा दूंगा, तो यानी कि ग्रहण पड़ना होता है। तो लोग सोचते हैं तो बहुत बड़ा जादूगर है, उसको दरबार में लाया जाता है। जब दरबार में लाया जाता है तो वो उनके साथ बिल्कुल फैमिलियर हो जाता है, लेकिन वो दरबार में रहकर क्या करता था, रात को वो अपने दोस्त की खोज करता था। एक दिन उसका दोस्त जो है मिल जाता है उसको, उसके दोस्त को जो है मारने की सजा होती है। उस दिन पृथ्वीराज चौहान को मारने की सजा होती है। तो उसका दोस्त जो होता है चंद्रबरदाई, वो उसको बोलता है, जब राजा सिंहासन पर बैठा होता है तो वो कहता है, 2 बांस 12 हाथ अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान निशाना मत चूके चौहान। तो वो कहता है, वो उसको एक दूरी बताता है कि 1 बांस 12 हाथ और 8 अंगुल, इतनी ऊंचाई पर राजा का सिंहासन है। और पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े तीरंदाज थे, उनकी आंखें जो है मोहम्मद गोरी ने फोड़ दी थी, दोनों आंखें उनके गर्म सला के डाल दी थी। तो वो तीर जो मारते हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा तीरंदाज हूँ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, मैं अपना कर्तव्य दिखाना चाहता हूँ।
और मैं जो हूँ, आप ऐसे तवे लगाइए, लोहे के 16 तवे लगाइए, मैं उसमें तीर मारूंगा और वो पार हो जाएगा। राजा कहता ले आओ, चलो इसका मरते मरते हम ये लास्ट कला भी देखते हैं। वो तीर चलाता है, उधर से चंद्रबदाई उसको बताता है, वो तीर लेता है और सिर्फ एक दिशा की, मतलब जैसे ही राजा कुछ बोलता है और वो उसको एक निश्चित दूरी बताता है, उस निश्चित दूरी से ही वो मोहम्मद गोरी को तीर मारता है, उसके सीने पर तीर लगता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। तो इतने बड़े बड़े, मतलब इतने महान, इतने कोरेजियस हमारे देश में लोग थे कि जिनकी हम कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। तो क्या है, उनको मोहम्मद गोरी को बुलाया था आक्रमण करने के लिए। वो क्या करते थे, आता लूट के लेकर चला जाता। तो मेरे ख्याल से वीडियो कितनी बड़ी हो गई है? 10 मिनट की वीडियो हो गई है, तो मैं थोड़ा सा और पढ़ा देती हूँ। In the ancient days, the minister occupied the important position of the society. पुराने जमाने में जो मंत्री होते थे उनकी एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पोजीशन होती थी। They used to record the preserve the stories of Rajput heroes in the form of poem and songs, and also would inspire others to follow their example. और वो क्या करते थे, जो राजा होते थे उनकी जो बहादुर की कहानियां हैं वो पोएम्स में लिखते थे। उनके एक गीत जैसे, एक पोएम जैसी वो बनती थी और लोग उसको सुनते थे। द स्टोरी एंड द पोएम्स recited by minister were of great emotions such a loyalty, friendship, love, valor, anger, etc. और इनकी पोएम में मतलब सब चीज होती थी, भावनाएं होती थी और एकदम साफ होते थे, फ्रेंडशिप वाले होते थे और क्रोधित भी होते थे। Ordinary people often got attracted by those stories, people, poem and songs sung by the minstrels. जो minstrels होते हैं वो गाने वाले होते थे। तो जब वो गाते थे ना, अगर कहीं गुस्से का है तो वो गुस्से जैसा व्यवहार करते थे, ठीक है। तो कहीं प्यार का है तो प्यार जैसा उसको गाते थे। उनके मतलब कंठ में ऐसा होता था कि वो उसी तरह के एक्सप्रेशन भी करते थे। तो वो कहते हैं कि इन पोएम्स को, स्टोरीज को लोग गाते थे तो लोग सुनते थे। वुमेन ऑफ राजपूत फैमिली वर आल्सो नो लेस देन द मैन। और राजपूतों की औरतें भी उनसे कम नहीं होती थी। They also had a great signification in all activities of Rajputs. वो हर एक्टिविटीज में, राजपूतों की हर एक्टिविटीज में पार्ट्स लेती थी। Often many battles were fought for the women in the name of respect or to protect them, and even sometimes बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी हैं जो कि वहाँ की औरतों ने लड़ी हैं, जैसे कि झांसी की रानी की आप बात करो। It was done to win other women. Women also displayed a symbol of inspiration for their husband in various brave activities. जब बहादुरी की और युद्ध में जाने की बात होती थी तो राजपूत औरतों को ये मतलब जो भी कोई युद्ध में जाता है सबको पता है कि आदमी लौट कर आएगा कि नहीं। लेकिन राजपूत औरतें जो हैं, जब उनके पति युद्ध में जाते थे तो उनको टीका करती थी कि आप विजयी होकर आना। उनके हाथ में तलवार देती थी कि आप युद्ध में जाओ, खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी वापस लौट कर आना। Women also they were also depicted the bravely following their hero's husband in both life and death. वो अब मतलब जो उनके हस्बैंड होते थे, जो हीरो की तरह जीते थे, हीरो की तरह मरते थे, तो वो उनके मरने के बाद भी और जीने के साथ भी एक बहुत अच्छे से उनका साथ निभाती थी। There are also story about the practice of sati. अगर वो उनके पति युद्ध में मर जाते थे तो वो उनके साथ सती हो जाती थी, जो कि एक प्रैक्टिस थी सती होने की। In such they willingly sacrificed their life by the self emotions of the funeral prayer of their husband. वो क्या करती थी, वो अपने आप ही सेक्रीफाइस हो जाती थी, अपनी जिंदगी को निछावर कर देती थी, अपने पति की चिता पर वो बैठकर प्रेयर करती थी और जिंदा खत्म हो जाती थी। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। आप जो भी है ये पढ़िए और इसका बुक वर्क करने की कोशिश करिएगा।